नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनटोल्ड माफिया चैनल में स्वागत है। सड़क किनारे पड़े लोग अपने मौत के दिन का इंतजार कर रहे हैं। पूरी जिंदगी बड़े दर्द और कष्ट सहकर अभी वक्त है सिर्फ इंतजार का। लेकिन ये क्या, वे लोग अर्धचेतन में भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पीठ के पीछे कोई नरम या आरामदेह कुछ है। सिर के तले कुछ नरम सा लग रहा है, ललाट पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस हो रहा है। अर्धचेतन में वो सोच रहे हैं, क्या यही स्वर्ग है? आखिर सारे दुख दर्द के अंत में किसने उन पर दया की? बड़ी ही तकलीफ से उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली। कौन हैं ये लोग? क्या ये लोग फरिश्ते हैं? क्या ईश्वर ऐसा ही दिखता है? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं हम? ये ऐसा तो नहीं। प्यार से उठाकर बैठा रहे हैं ये लोग, खिला रहे हैं। कौन हो तुम? न जाने कब के खोए हुए मेरे माँ बाप प्यार से आंसू पोंछकर साफ कपड़े पहनाकर चाय पिला रहे हैं। कौन हो तुम? इतनी दया हम अभागों पर क्यों कर रहे हो? क्या लगा आपको? कोई नाटक का डायलॉग? नहीं, कोई नाटक नहीं। आप किसी भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाएंगे तो आपको यही दृश्य दिखाई देगा, जिसकी प्रतिष्ठाता है मदर टेरेसा। कोलकाता में कालीघाट मंदिर के बाहरी बरामदे से मंदिर में जाने के बाईं तरफ के रास्ते को छोड़कर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो मिलेगा एक और जीता जागता माँ का मंदिर। यहाँ बच्चे माँ का पूजन नहीं करते, बल्कि माँ खुद हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए सेवा करती हैं। यही है मदर टेरेसा, यही है कालीघाट का निर्मल हृदय। रास्ते पर बस्तियों में पड़े मरते हुए लोगों को ढूंढकर उन्हें उठाकर ले आते हैं ये लोग। उन बदकिस्मतों को अंतिम दिनों में थोड़ी सी परवरिश और थोड़ा सा प्यार देना ही उन लोगों का मकसद है। ऐसा भी मत सोचिए दोस्तों कि यहाँ सिर्फ ब्रदर और सिस्टर लोग ही इस सेवा कार्य का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल नहीं, अनेक स्वयं सेवक भी वहाँ सभी के साथ मिलकर काम करते हैं। सन्यासियों के साथ हाथ बिठाकर वो उन दरिद्र लोगों को बड़े प्यार से नहलाकर कपड़े पहनाते हैं, अपने हाथों से उनके गंदे कपड़ों को धोते हैं। सारी जिंदगी बड़े ही दुख दर्द में बिताने के बाद जिन लोगों को शरण मिला मदर के पास, उन्हें लाकर पहले उनके फटे हुए कपड़े बदलकर मिशन का लिबास पहनाया जाता है। हरे रंग का पायजामा और ढीली ढाली कमीज। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि इन पायजामों की कोई रस्सी या बेल्ट नहीं होती, सिर्फ कपड़े में फंदे डालकर उन्हें पहनाया जाता है। रास्तों से उठाकर उन्हें एम्बुलेंस के बेड पर लिटाया जाता है और उसी तरह का बेड होता है वहाँ भी। जिंदगी में पहली बार इन रुग्ण युद्ध में थके लोगों को पीठ के पीछे मिला एक मुलायम सुखद गद्दा, सर के नीचे एक मुलायम तकिया। इन सभी के दिनों की शुरुआत होती है हाथ मुंह धोने के बाद गर्म चाय की प्याली और बिस्किट के साथ। इसके बाद नहा धोकर नाश्ता करने के बाद आते हैं पुजारी, पढ़कर सुनाते हैं पवित्र बाइबल से। जो लोग थोड़ा बहुत स्वस्थ हो वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर, और फिर पवित्र पानी की बूंदें उनके मुंह में डाली जाती है। जो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है उनको लेटे हुए ही मुंह में पानी की बूंदें डाल दी जाती हैं। फिर डॉक्टर्स आते हैं, सभी को उपचार मुहैया कराते हैं। इसके बाद दोपहर का भोजन का वक्त आता है। सन्यासी और स्वयंसेवक लोग बड़े प्यार से उन अस्वस्थ लोगों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा है दोस्तों वहाँ पर अनाथ बच्चों का आश्रम, कुष्ठ रोगियों का आश्रम, यतीम दरिद्र महिलाओं के लिए आवास। वहाँ हमेशा एक ही धर्म का पालन किया जाता है और वो है सेवा धर्म। एग्नेस का जन्म हुआ था 16 अगस्त सन 1910 को युगोस्लाविया के स्कोपिजे शहर में। बचपन से ही एग्नेस बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन से ही चर्च के फादर से वो लोगों के दुखों दर्द के बारे में जानना चाहती थी। इसी के साथ सुना था उन्होंने भारतवर्ष के बारे में। उस समय मिशनरीज के बहुत से लोग धर्म प्रचार और सेवा कार्य के लिए भारत आया करते थे। एग्नेस ने भारत आने का तय किया। अब आया सन 1928 का वो दिन। 1 दिसंबर मार्चा नाम का जहाज रवाना हुआ भारत के लिए। 6 जनवरी सन 1929 को खिदिरपुर डॉक में मार्चा पहुंचा। एग्नेस भी उतरी उस जहाज से।
उन्हें 6 नंबर मिडिल्टन रो में स्थित लोरेटो हाउस जाना था। यूगोस्लाविया की एग्नेस के साथ पहली बार मुलाकात हुई कोलकाता शहर की, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। उस समय का पराधीन भारत, चारों तरफ गंदगी और अव्यवस्था, भिखमंगे, बच्चे, कुत्ते और मुर्गे एक ही कूड़े जाली से खाना ढूंढ रहे हैं। लगभग मरा हुआ भिखारी सड़क के किनारे पड़ा है। हैरान हो गई ये सब देखकर वो। उनके दिल से आवाज आई कि इन दुखी लोगों की सेवा करनी ही होगी। लेकिन मिशनरी के नन लोगों को कॉन्वेंट से बाहर निकलने में पाबंदी थी। उन लोगों को लोरेटो का अनुशासन मानना पड़ता था। कुछ भी हो, उनके हृदय ने तब तक कोलकाता के दुखियों के, गरीबों के दिलों को छू लिया था। अब उनको जाना पड़ा दार्जिलिंग। वहाँ के कॉन्वेंट से उनको नोविशिएट का प्रशिक्षण लेना था, यानी नन बनने की तैयारी। 2 साल तक वो दार्जिलिंग में रहीं। वहाँ लोरेटो कॉन्वेंट की सिस्टर द्वारा परिचालित एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में दरिद्र नेपाली बच्चों को पढ़ाने का वो काम किया करती थीं और अवसर मिलने पर एक छोटे से अस्पताल में रोगियों की देखभाल भी करती थी। इसी बीच एग्नेस ने बांग्ला और अंग्रेजी सीख ली थी। 24 मई सन 1931 को उन्होंने लोरेटो ऑर्डर का नन बनने की शपथ ली। अब से वो कहलाने लगी सिस्टर टेरेसा। सन 1931 का जून महीना वो महीना था जब वो वापस आती हैं कलकत्ता। अब उन्होंने एंटली लोरेटो हाउस की शिक्षिका के काम में योगदान दिया। लोरेटो कॉन्वेंट के उल्टी तरफ था मोती झील बस्ती, एक बेहद गंदा सड़ा हुआ तालाब जिसके चारों तरफ बहुत से लोग रहा करते थे। उन अत्यंत गरीब लोगों की बस्ती, उनका घर तो बिल्कुल जैसे नरक था। सिस्टर टेरेसा का तो बस दिल लगा रहता था उसी बस्ती में, लेकिन लाचार थी वो। कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह, और हुआ भी यही। अब वो पटना गई नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। मोती झील के बाद तिलजला, बांग्ला जानने के कारण टेरेसा को टेरेसा चर्च की प्राइमरी शाखा में पढ़ाने का काम मिला। इससे उन्हें निकलने का मौका मिल गया। आते जाते वक्त मौका मिलते ही वो उस बस्ती में चली जाया करती थी और सबकी दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनती थीं। नन बनने की अंतिम शपथ लेने की बारी आई। दोबारा उनको जाना पड़ा दार्जिलिंग। अब सिस्टर टेरेसा बन गई थी मदर टेरेसा। इस बार उन्होंने अपने भविष्य का फैसला किया। नहीं, इन चारों दीवारों के बीच रहते हुए अब काम नहीं करना है उनको। सरासर दुखी लोगों के पास जाकर काम करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी होगी। उन्होंने लोरेटो ऑर्डर से रिहा पाने का निवेदन किया। आखिर उनकी प्रार्थना मंजूर की गई। मदर नन के खास लिबास को छोड़कर पहनना शुरू किया उन्होंने नीला पल्लू वाली सफ़ेद सूती की साड़ी और चप्पल। इस साड़ी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। इस सफ़ेद नीली पल्लू वाली साड़ी का पेटेंट लिया गया है। टीटानगर में स्थित कुष्ठ आश्रम के स्वस्थ मरीज की बिनी हुई तांत की यह साड़ी सारे विश्व में जितने भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं हैं सभी में भेजी जाती है। हमें तो पता है कि यह साड़ी है सफ़ेद नीली पल्लू वाली, लेकिन इस पल्लू की भी खासियत है। चौड़ी नीली पल्लू के बाद बारीक नीली धारियां होती हैं। पल्लू की ये धारियां निर्भर करती हैं ग्रेडेशन पर। सभी लोग नीले पल्लू वाली साड़ी नहीं पहनती। शपथ लेने के पहले सिस्टर लोग बिल्कुल सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। अब मदर ने एक नए संघ की स्थापना की और इसका नाम रखा गया मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उनका निवास अब एंटाली की बस्ती में हो गया और उसके साथ शुरू हुआ उनका कष्टों को सहना। मदर ने तय किया कि पढ़ाने के जरिए वो अपना सेवा कार्य शुरू करेंगी। मोती झील बस्ती में एक पेड़ के नीचे उन्होंने निःशुल्क स्कूल की शुरुआत की। सिर्फ 5 छात्रों को लेकर शुरुआत हुई थी। उन गंदे बच्चों को खुद अपने हाथों से नहलाकर उन्होंने शुरू किया था उन्हें पढ़ाना। 3 हफ्तों में छात्र संख्या बढ़कर हो गई थी 50। इसके बाद मदर को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। उन्होंने अब तिलजिला बस्ती में भी स्कूल की शुरुआत की। फिर शुरू किया खैराती दवाखाना यानी चैरिटेबल डिस्पेंसरी। दवाखानाओं से भीख मांगकर वो दवाइयाँ लाया करती थीं। अब की बार वो रास्ते में पड़े अनाथ बच्चों को लाकर उन्हें पाल पोस कर एक सच्चा इंसान बनाने की उन्होंने शुरुआत की। कितने निसंतान लोग
वहां से उन अनाथ बच्चों को अपनाते हैं। उन अनाथ फरिश्तों को मिलता है परिवार का प्यार। उन्हीं के लिए उन्होंने बनाया था अनाथ आश्रम। रास्ते पर पड़े कुष्ठ रोगियों को उठाकर वो लाया करती थी, उनकी सेवा करती थी अपने ही हाथों से। उनमें से बहुत लोग स्वस्थ होकर समाज के मूल स्रोत में शामिल हो जाते हैं, तो कुछ और इस आश्रम की सेवा में ही लगे रहते हैं। मदर ने उनके लिए ही बनाया था कुष्ठ आश्रम। एक बार मदर ने बड़े बड़े स्कूल के छात्रों से निवेदन किया कि एक दिन तुम लोग अपने टिफिन बचाकर हमें दो, हम उन भूखे बच्चों को खिलाएंगे। स्कूल के सभी बच्चों ने बड़ी ही खुशी से अपने टिफिन को उनके हाथों में सौंप दिया। उड़ानों में भी अक्सर नन लोग सबके पास जाकर विनती करती हैं कि आप जो खाना नहीं खाएंगे उनको नष्ट मत कीजिए, हमें दीजिए, हम भूखे लोगों को खिलाएंगे। मदर की ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी सारे विश्व में सेवा कार्य में लगी है। मदर तो चली गई पर छोड़ गई उनका प्यार, उनका काम। मदर अब संत हो गई, पर उनकी उपाधि जो भी हो, दरअसल वो है तो माँ ही, सिर्फ माँ, और यही उनकी असली पहचान है। दोस्तों, हम अपने बांग्ला ऑडियंस के लिए ऑडियो ड्रामा, फूड एंड ट्रैवल, कुकरी शो, फिल्म एंड म्यूजिक अपडेट्स, बच्चों की कहानियां और क्विज प्रोग्राम्स, टॉक शो, वोकल म्यूजिक और इलोक्यूशन जैसे मस्ती भरे प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं एक और नए चैनल जश्न मनाओ के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लिंक दिया जा रहा है। हमें बेहद खुशी हो रही है कि आपने हमारे चैनल अनटोल्ड माफिया को इतना सारा प्यार दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसा ही प्यार और स्नेह हमारे नए चैनल जश्न मनाओ को भी मिलता रहेगा। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।